सो गाइस प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर मनी। आज की इस वीडियो में ये डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ टू स्टॉप द वेस्टिंग मनी, अपने अमाउंट को वेस्ट होने से कैसे बचाएं। बिकॉज अमाउंट, आपका एक पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप अर्न करते हैं बड़े ही मेहनत से। एंड देन आपका ट्राई ये होता है कि आप इसको जहां पर भी लगाएं, जहां पर भी आप निवेश करें, वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो। हर कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता कि अपने अमाउंट को अगर मैं अर्न करूं और अर्न करने के बाद मेरे को लॉस हो या मेरा पैसा प्रॉफिटेबल ना हो। एवरीवन वांट्स कि उनका जो पैसा है अगर वो अर्न कर रहे हैं तो उस पर एक अच्छा प्रॉफिट है, एक अच्छा ग्रोथ बन के मिले। इन द इंडिया आज के डेट में अगर आप एक चीज देखोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन आज के इस जमाने में देर आर मल्टीपल पीपल हु आर रेडी टू इन्वेस्ट देयर मनी। लोग तैयार हैं अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको दो तीन चीजों पे फोकस करना होगा बिफोर द इन्वेस्टिंग मनी। क्योंकि देखो, ये एडवाइस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एज अ बीइंग एडवाइजर, और आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस पॉइंट को प्लीज फॉलो करिए ओनली फॉर अ 1 मंथ। एक मंथ के लिए आप इसे फॉलो करो। अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता है प्लीज लीव दिस, आप इसे फॉलो मत करना। बट आई एम गिविंग यू श्योरिटी, जो मैं आपको पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, अगर आपने इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर समझ लिया इस वीडियो के अंदर, आई एम गिविंग यू श्योरिटी कि आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है, अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है, आपको वो आ जाएगा। एंड मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, जितना पैसा अभी आप बचाते हैं इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद नेक्स्ट मंथ से आपके पास इससे ज्यादा पैसे बचने लग जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नंबर वन, इफ आई टॉक अबाउट कि आप अपना जो पैसा अर्न कर रहे हैं, क्या आप उस पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? पहले अपने आप से आप ये पूछिए, जो भी अमाउंट आप अर्न कर रहे हैं अपने बिजनेस से, अपने सैलरी से, क्या अपने अमाउंट को आप एक सही डायरेक्शन पे, सही जगह पे आप लगा रहे हैं? अपने आप से पूछिए, एक बार बैठिए एंड आस्क फ्रॉम योर सेल्फ कि क्या मैं जो मेरा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं। खुद से पूछिए, किसी और से नहीं, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। इंडिया के अंदर अगर आप आज के डेट में देखोगे, मल्टीपल ऐसे लोग हैं जो अपने पैसों को या तो प्रॉपर्टीज में डाल रहे हैं या तो बैंक्स में डाल रहे हैं। प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट बैड इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी। और इवन बहुत सारे लोगों को मैं ये कहते सुनता हूँ कि हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, हमें प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी लगती है, दैट्स व्हाई वी इन्वेस्ट आवर मनी इन द प्रॉपर्टीज। बट गाइस, प्रॉपर्टी आज के डेट में कोई खेल नहीं है लेना, बहुत ही एक हार्ड टास्क है, राइट। तो हम लोग कोई रियल स्टेट वाले नहीं है कि हम लोग डेली बेसिस पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे एंड देन प्रॉपर्टीज को बेचेंगे। एक आदमी अगर एक मिडिल क्लास आदमी है तो जो अपना अमाउंट अर्न करता है, उसको अर्न करने के बाद जब वो प्रॉपर्टी लेता है तो उसको प्रॉपर्टी लेने में मेरे ख्याल से उसकी शायद आधी उम्र निकल जाती है या कुछ समय एक लाइफ का चला जाता है। बिकॉज आज के डेट प्रॉपर्टी इज नॉट अ स्मॉल थिंग, एक बहुत बड़ी चीज है जो एक मिडिल क्लास के लिए खरीदना, परचेज करना बहुत बड़ी बात होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रॉपर्टी एक इन्वेस्टमेंट ऐसी है, मैं मानता हूं कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, मैं कोई मना नहीं करता कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन प्रॉपर्टी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ऐसी है जहां पर आपका पैसा एक बहुत लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करो अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास नॉलेज है। पैसे भी होने चाहिए एंड यू शुड हैव अ नॉलेज ऑल्सो। नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर द इन्वेस्टिंग द मनी एनीवेयर। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन दो तीन चीजें और हैं जो आज के डेट में अपने लोग पैसे उस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और किसी भी तरीके से वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है। नंबर वन जो है, दैट इज एफडी, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। मेरी इस वीडियो को देखने वाले ऐसे मल्टीपल लोग हैं, मैं इतना श्योरिटी दे सकता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों का पैसा एफडी या आरडी के अंदर इन्वेस्टेड होगा, ज्यादातर लोगों का। क्योंकि इंडिया में हमारा एक बहुत पुराना कल्चर था एफडी और आरडी का, था क्या, इवन है आज के डेट में। जो मल्टीपल लोग आज के डेट में अपना पैसा एफडीज के अंदर, आरडीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले गाइस, आप एक पेन पेपर लीजिए, इन्फ्लेशन रेट चेक करिए कि इस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है। और उस इन्फ्लेशन रेट से आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर मैं एक एफडी कराता हूं, एक आरडी कराता हूं 6%, 7%, चलो 8% पे, तो क्या ये एफडी या फिर क्या आरडी मेरे लिए आने वाले 15-20 साल के अंदर फायदेमंद है?
आपको आंसर मिलेगा नहीं। बिकॉज इन्फ्लेशन को अगर आपको बीट करना है तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एफडी आरडी इज नॉट अ बेटर ऑप्शन। यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन द मार्केट। मार्केट के अंदर आपको अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई मार्केट के अंदर रिस्क भी होता है। भाई बिल्कुल होता है मार्केट के अंदर रिस्क, लेकिन आप अगर अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप एफडी के अंदर अपना अमाउंट डाल रहे हैं, आरडी के अंदर डाल रहे हैं, मार्केट का अगर आप ग्राफ चेक करोगे तो पिछले लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स के अंदर में मार्केट ने किसी को निराश नहीं किया। जो आदमी ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट में, एटलीस्ट 10 ईयर्स, 15, 20 ईयर्स के लिए, उसने मार्केट से प्रॉफिट हमेशा अच्छा बनाया है। आप इतने मेहनत से अपना पैसा अर्न करते हो, डेली बेसिस पे सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं। इवेंचुअली मैं अगर बिजनेसमैन हूँ या अगर मैं एक जॉब पर्सन हूँ तो मैं काम करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, एंड देन आई अर्न सम मनी। उससे अपने फैमिली के खर्चों को पूरा करता हूँ, एंड देन आई ट्राई टू इन्वेस्ट माई मनी। मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि अपने अमाउंट को मैं आगे इन्वेस्ट करूँ। बट अगर मेरा पैसा अगर राइट डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है तो मेरे कमाने से कोई फायदा नहीं है। बिकॉज मैं जो अमाउंट इस टाइम पे कमा रहा हूँ, जो अमाउंट अपना मैं इस टाइम पे अर्न कर रहा हूँ, अगर वो पैसा मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ तो बैंक के अंदर मेरे पैसे का वैल्यू बढ़ ही नहीं रहा है। इंडिया के अंदर, आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, ऐसे मल्टीपल लोग हैं, इवन शायद आप लोगों में से ऐसे मल्टीपल लोग हैं आज के डेट में जो अपने मैक्सिमम पैसों को बैंक्स के अंदर रखते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि आपने पिछले 5 साल में बैंक में कितना प्रॉफिट जनरेट किया है अपने अमाउंट के ऊपर, तो इवन आपको वो तक नहीं मालूम होगा कितना प्रॉफिट आपको बैंक से मिला है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। हमारा लाखों हजारों का अमाउंट बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, और हमारी वो आदत है, हम जो अपना अमाउंट अर्न करते हैं उसको हम डिपॉजिट कर देते हैं अपने बैंक के अंदर। जो भी खर्चा वर्चा हुआ और जो बचा उसको बैंक में रख दिया। बहुत ही खराब हैबिट है आज के डेट में, जो मल्टीपल लोग इस हैबिट को आज के डेट में यूज करते हैं। या फिर कुछ लोगों के पास थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, सो व्हाट दे डू, वो अपना एफडी में और आरडी में पैसा लगा देते हैं। प्लीज गाइस डोंट माइंड विद माय वर्ड्स, लेकिन जो आज के डेट में फैक्ट है मैं उस फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। काफी लोगों को शायद बुरा लगेगा, बट ये टोटली फैक्ट है जिसके ऊपर मैं आज आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर रिस्क है, वी शुड टेक द रिस्क, हमें रिस्क लेना चाहिए, लेकिन एक रिस्क एक लेवल तक लो। आप अपने आप से पहले पूछो कि मैं अपने कितने अमाउंट पे रिस्क ले सकता हूँ। मार्केट ने अभी तक वैसे तो किसी को निराश नहीं किया है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा तो मार्केट से अच्छे ग्रोथ ही आए होंगे। और जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट पहले 10 साल 5 साल से करते आ रहे हैं, आप उनसे जाके पूछो, उनसे जाके अगर बैठो उनके साथ में और डिस्कशन करो कि कितना अमाउंट वो मार्केट जनरेट कर रहे हैं। 5 साल पुराना आदमी आपको जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कभी आपको नहीं बोलेगा मार्केट बेकार है। वो आपको बोलेगा यू इन्वेस्ट योर मनी इन द मार्केट, मार्केट से आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो गाइस, प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर मनी। अपना पैसा बैंक में डाल रहे हो, एफडी में डाल रहे हो, आरडी में डाल रहे हो, इवन कुछ गारंटीड स्कीम में डाल रहे हो। गारंटीड स्कीम्स ऑल्सो नॉट बेटर। एक सेटिस्फेक्शन के लिए हम ले लेते हैं। और गाइज, मैं आप लोगों से इस वीडियो के अंदर ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे कहने पे मार्केट लिंक प्लान परचेज करो। नो नो नो, नॉट लाइक दिस। मैं आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आज की डेट में जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो सजेस्ट कर रहा हूं। मार्केट के अंदर वैसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इवन हमने कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन के ऊपर वीडियोस बनाए हैं कि कैपिटल गारंटी में अगर आपको गारंटीड में इन्वेस्ट करने का इतना मन करता है, आप एफडी में जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, आप कैपिटल गारंटी में जाइए। कैपिटल गारंटी में हम लोग कुछ पैसा गारंटीड के अंदर में भी, जैसे हम कैपिटल गारंटी में अगर डालते हैं तो कैपिटल गारंटी में क्या होता है, उसके अंदर कुछ पैसा गारंटीड कॉम्बो में, कुछ पैसा मार्केट कॉम्बो में इन्वेस्ट होता है। तो इवेंचुअली हमें कैपिटल गारंटी मिल जाता है, और रिटर्न्स जो है वो हमारे मार्केट के हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो गाइस, स्कीम्स बहुत सारी है मार्केट के अंदर, बट अपने टाइम को, अपने पैसों को वेस्ट मत करिए। बिकॉज एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहूंगा, आज के डेट में पैसा अर्न करना, अमाउंट अर्न करना बहुत ही इजी चीज है, जो मैं मानता हूं पर्सनली। लोग कहते हैं कि पैसा मेहनत करने से आता है, मेहनत करने से बिल्कुल आता है। विदाउट कोई मेहनत के बिना आज के डेट में दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। बट हाँ, पैसा कमाना जो मैं मानता हूँ बहुत ही ईजी काम है। एक मजदूर भी लेकर सुबह से लेकर शाम तक अगर वो मजदूरी करेगा, ईंटें अगर उठा के अगर वो नीचे से अगर ऊपर चढ़ाएगा सुबह से लेकर शाम तक, तो शाम को आई थिंक वो भी 400-500 रुपए अर्न कर लेगा। तो उसने अर्न कर लिया है, बट वी डोंट नो कि वो शाम को उस पैसे को कहाँ पे लेके जा रहा है। ऐसा ना हो कि वो कमाया उसने 500-400 रुपए और गया घर पे जाके चिकन दारू वारू खा के उसका खत्म। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे अगेन रेडी हुआ वो, फिर उसने मजदूरी करी, उसका डेली रूटीन वो चल रहा है। बिकॉज उसको नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि मुझे अपना अमाउंट को अभी इस टाइम पे इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो देखो, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वी कैन इजिली अर्न द मनी। सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में ये होता है कि पैसों को ठिकाने कहाँ पे लगाएं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपेंसेस, जो हम अपने एक्सपेंसेस सारे निकाल दें, एक्सपेंसेस निकालने का अपने अमाउंट को इन्वेस्ट हम कहाँ करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आज के डेट में, जो मैक्सिमम 80% लोग नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट एफडी में कर रहा हूँ, आरडी में कर रहा हूँ, एक गारंटीड प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। गाइस बिल्कुल हो रहा है, वो आपके लिए हो रहा है। बट अगर एक्चुअली में अगर आप इन्फ्लेशन को अगर देखो, इन्फ्लेशन के साथ अगर आप कंपैरिजन करो, तो वो पैसा आज का जो 10 लाख रुपए है, आने वाले टाइम में वो कुछ भी नहीं होगा। तो आप ये अंदाजा लगाओ कि आप 5% 6% पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आने वाले टाइम में वो 5-6% जब मिलेगा 15-20 साल के बाद में, तो क्या वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा? आई थिंक इट विल बी नॉट हेल्पफुल। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस, प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर मनी। अपने अमाउंट को आप अर्न कर रहे हैं, एक साइंस बैठाइए। अगर आपके पास पैसा आपके बैंक में आता है, आपकी सैलरी जितनी तारीख को आपके बैंक में आ जाती है, पहले एक नोट बनाइए अपने पास में कि मैं अपना अमाउंट जिस टाइम पे अर्न कर रहा हूं, उसमें से मेरे कितने खर्चे हैं, कितने मेरी ईएमआईज है, कितने मेरे खर्चे, कहाँ कहाँ मेरा पैसा इस महीने जाना है, एक उसका नोट बनाइए। और जो आपकी टोटल सैलरी आ रही है, एक उसका नोट बनाइए। एंड देन जितना बचता है, उस रेशियो में से, मैं ये नहीं बोलता हूं अपने अमाउंट को आप पूरा इन्वेस्ट करो। अगर फॉर एन एग्जाम्पल मेरी अगर इनकम महीने की अगर 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपीज में से मेरे खर्चे 30,000 रुपीज के हैं, 20,000 मेरे पास अगर बचता है, तो 20 में से मेरा ट्राई ये होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं जो अमाउंट है अपना, वो 5 to 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करूँ महीने का। एंड बिफोर द टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, आप किसी भी ब्रोकर एजेंट्स के पास अगर जाओ, ट्राई टू बाय द गुड प्लान जो आपके लिए बेनिफिशियल हो फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। और फॉर एनी क्वेरीज, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ क्वेरीज आ रहा है, कुछ मैंने प्लान्स लिए थे 20 साल पहले, या मैं कोई प्लान परचेज करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे पूछना चाहता हूँ, तो आपके भाई का ये चैनल अवेलेबल है। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू फाइनेंस, इंश्योरेंस, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। आई एम अवेलेबल 24/7। यू कैन गिव मी द मेल आईडी ऑलरेडी इसमें मैंने अटैच कर रखा है। और दूसरी चीज, कमेंट बॉक्स है, आप इसके अंदर अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चन गाइस। बट अमाउंट आप जो अर्न कर रहे हैं, कमाना, इट्स नॉट अ बिगेस्ट थिंग, बहुत ही ईजी है। बट उस चीज को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करना, उस पैसों को सही जगह एक ठिकाने पे लगाना, वो सबसे बड़ा काम होता है आज की डेट में, जो हमें करने की जरूरत है। और 80% लोग नहीं कर पाते हैं आज के डेट में। यही रीजन है कि अगर आप उनसे पूछोगे, तो मल्टीपल पीपल इज हैविंग लाइक गारंटीड पॉलिसी, या एफडी है, या उनके पास में आरडी है। तो वो सब इन्वेस्टमेंट गाइस किसी काम के नहीं है, ट्रस्ट मी। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा वैसा करो जो आने वाले टाइम में आपके लिए और आपके फैमिलीज के लिए हेल्पफुल रहे। क्योंकि आप खुद एक बार सोच के देखो मन में कि अपने पैसों को आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी एफडी आरडी के अंदर में, आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी और है कि आप किसी दिन थोड़ा बहुत समय निकाल के अपने फाइनेंस को एक बार जोड़िए, कैलकुलेशन निकालिए कि क्या कितना मेरा कितना खर्चा है, कितना मेरे पास में बच रहा है। आप शॉक हो जाओगे देख के कि इस टाइम पे जो मैं अपना अमाउंट अर्न कर रहा हूँ, उसमें से मैक्सिमम पैसा मेरा इस टाइम पे वेस्ट हो रहा है। और भी कुछ खर्चे होते हैं अपने जो हम वेस्ट खर्चे करते हैं। कुछ खर्चे आप ऐसे भी देखो कि आपका पैसा इस टाइम पे कहाँ वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वेस्टिंग खर्चे भी हमारे पास इस टाइम पे बहुत होते हैं। एफडी आरडी चलो एक सेकेंडरी थिंग है, जो हम एफडी और एक बैंक डिपॉजिट के ऊपर बात करें, दैट इज सेकेंडरी थिंग। लेकिन प्राइमरी एक चीज और है कि अगर मेरे खर्चे अगर महीने के 30,000 है, जैसे मैंने बोला 50,000 अगर मेरी इनकम है, 50 में से अगर 30 मेरे खर्चे हैं, तो 30 में से फाइंड आउट ये करो कि उसको मैं 28-27 कैसे ले जाऊं। पॉसिबल नहीं है कई बार काफी लोगों के लिए, इवन काफी लोगों के खर्चे भी काफी हायर होते हैं। बट ट्राई टू डू दिस थिंग, एक बार कोशिश करके देखो, अगर पॉसिबल अगर होता है तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करो। क्योंकि जो अमाउंट आप अगर आप खर्चे में से अगर 1,000 भी अगर रिड्यूस कर दे रहे हो, अगर आप 30,000 बचाते हो, सॉरी 30,000 रुपये अगर खर्चे हैं, 30,000 में से अगर आप 1,000 रिड्यूस कर देते हो, थोड़े से खर्चे अगर हल्के कम करते हो, अगर पॉसिबल हो तो उस 1,000 रुपए को अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर दोगे ना भाई, लॉन्ग टर्म के लिए, एटलीस्ट 30-40 ईयर्स के लिए, आप कंपाउंडेड रिटर्न पे अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो मार्केट में, ट्रस्ट मी, वो आपका 1,000 रुपए उस 30 साल 40 साल के बाद में आपको करोड़ों दे सकता है, या लाखों दे सकता है। इतने लंबे में अगर नहीं बताऊं, अगर आपको एक नॉर्मल छोटा सा फॉर्मूला अगर बताऊं, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर 1,000 रुपए भी अगर इन्वेस्ट कर दोगे, इट कैन इजिली गिव यू द लाख ऑफ रुपीज। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।